दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त इतने अति उत्साहित हैं जिसका कोई जवाब नहीं। दिल्ली में सरकार बनाकर वो खुद को नायक फिल्म का अनिल कपूर मानने लगे हैं। अति उत्साहित होना भी चाहिए क्योंकि पंजाब में वो सरकार बना चुके हैं, गुजरात में 5 सीटें जीत ली हैं और केजरीवाल का कहना है कि हमने गुजरात में 14% वोट हासिल किए हैं और अब यूपी में हुए नगर निकाय चुनाव में भी उनके 110 पार्षद और चेयरमैन जीते हैं। तो इन जीते हुए उम्मीदवारों से मिलकर केजरीवाल ने इन बातों का जिक्र किया और वो कहना क्या चाहते हैं अपनी इन बातों से, आज उसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आजकल केंद्र के अध्यादेश से बौखलाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी समझ नहीं पा रही कि क्या से क्या हो गया देखते देखते, क्योंकि अभी हफ्ता भर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को दिल्ली का बॉस घोषित किया था, लेकिन वो खुशी पलक झपकते ही मानो गायब हो गई। दिल्ली किसी उठापटक के बीच केजरीवाल यूपी नहीं जा पाए। जी हां, केजरीवाल ने अपने निकाय चुनाव में जीते हुए उम्मीदवारों से वादा किया था कि वो उनका धन्यवाद करने के लिए उत्तर प्रदेश आएंगे, लेकिन केजरीवाल फिलहाल दिल्ली में इस कदर उलझे हैं कि उन्होंने अपने पार्षदों को ही दिल्ली बुला लिया और फिर किया अपना पारंपरिक काम, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले आप सब लोगों का दिल्ली में स्वागत है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ही आना था लखनऊ आप लोगों से मिलने के लिए, लेकिन इस वक्त दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही उठा पटक कर रखी है मोदी जी ने तो उसकी वजह से मुझे दिल्ली में रुकना पड़ा। लेकिन आप लोग इतनी दूर दूर से चल के आए आज मुझसे मिलने के लिए, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से आभारी हूँ। सीएम केजरीवाल के चेहरे की उड़ी हुई हवाएं तो देखने वाली हैं, साथ ही देखने वाली बात यह भी है कोई ताली बजाए या ना बजाए, संजय सिंह ताली जरूर बजाएंगे और बजवाएंगे भी। अब जब केंद्र का अध्यादेश आया तो केजरीवाल ने तुरंत अपना पारंपरिक काम किया था, लेकिन वो अब तक भी शीश महल पर बोलने के लिए नहीं आए। केजरीवाल यूपी की तुलना पंजाब से कर रहे हैं। तमाम विधायक और मंत्री जेल की रोटियां तोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार कट्टर ईमानदार है। 9 साल के शासन में 9 से ज्यादा घोटालों में आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी है, जांच का सामना कर रही है और तुलना उस आदमी से जो अपराध और भ्रष्टाचार को पालता नहीं, बल्कि आप समझ ही गए होंगे योगी बाबा क्या करते हैं अपराधियों को लेकर। केजरीवाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने देश की राजनीति में एक अलग नैरेटिव गढ़ा है। तो ये सही कहा केजरीवाल जी ने, लेकिन वो नैरेटिव जिसे वो समझते हैं उससे अलग है। वो विकास का नैरेटिव नहीं है, बल्कि वो ये कि इंसान को बेवड़ा कैसे बनाना है, भ्रष्टाचार कैसे करने हैं। आम आदमी पार्टी ने देश के अंदर राजनीति में पूरा का पूरा नैरेटिव बदलने की कोशिश की है। अभी अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक का पूरा चुनाव जो कांग्रेस पार्टी जीती है वो हमारे मैनिफेस्टो पे जीती है। हम कहते हैं बिजली फ्री देंगे तो उन्होंने कहा हम भी बिजली फ्री देंगे हम कहते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे तो उन्होंने कहा हम भी बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम कहते हैं हम मुफ्त राशन देंगे तो वो भी कहते हैं हम मुफ्त राशन देंगे। हम कहते हैं कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं को 1000-1000 रुपये देंगे, वो भी कहते हैं महिलाओं को 1000-1000 रुपये देंगे। तो पूरे देश के अंदर अब तो बीजेपी वालों ने भी कहना चालू कर दिया है, तो पूरे देश के अंदर राजनीति का हमने मशवरा बदला है हम लोगों ने। फ्री की रेवड़ियां बांटना वोट तो दिला सकता है, लेकिन इनका विकास भी कर सकता है। और रही बात कर्नाटक में केजरीवाल के मैनिफेस्टो कॉपी करने की, तो यह आरोप केजरीवाल का कांग्रेस के ऊपर बिल्कुल सही है, लेकिन केजरीवाल ने जनता को यह नहीं बताया कि कांग्रेस की इन रेवड़ियों से कर्नाटक पर हर साल 62,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बोझ पड़ने वाला है। कर्नाटक की अर्थव्यवस्था चरमराने वाली है, वो चरमरा जाएगी। कर्नाटक में बीजेपी 15% ज्यादा टैक्स कलेक्शन करके आई है। और रही केजरीवाल की फ्री की मॉडल की बात, तो केजरीवाल ये भी बताएं कि उन्होंने दिल्ली में कितने स्कूल नए बनाए हैं और मोहल्ला क्लिनिकों में जानवर घास क्यों खा रहे हैं। स्कूलों में जो क्लासरूम बनाए हैं उसमें मोटा घोटाला करने के आरोप लगे हैं। जो बिजली फ्री दे रहे हैं उसमें भी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं।
शराब घोटाले में तो एक मंत्री जेल में हैं और वो भी जेल में हैं जिनकी तुलना भगत सिंह से की गई थी। अगर हम संगठन बना लिया, हमारे अब जो नए संगठन मंत्री बने हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी, वो बड़ा शानदार संगठन बनाते हैं। जो चुनाव लड़ने, हम बताओ गुजरात के अंदर हम गए, पहला चुनाव था हमारा, जब पिछली साल अप्रैल या मई में हम एंटर किए थे, पंजाब का चुनाव लड़ने के बाद अप्रैल या मई में एंटर किए थे, और तब हमारा 1% से भी कम वोट था गुजरात में, और दिसंबर में हमारा 14% वोट आया। तो 14% वोट इनके। यहाँ भी केजरीवाल झूठ बोल गए, 12.86% को 14% बोल गए। अब आप सुनिए केजरीवाल यूपी के लिए क्या कहते हैं। मोदी और अमित शाह के गढ़ में 14% वोट जाके लाना कोई कम बात नहीं है, बड़ी बात है। तो वो भी आएंगे आप लोगों के बीच में, लेकिन वो बड़े सख्त हैं। जब वो आएंगे तो वो काम बहुत कराते हैं, बड़ा टाइट सिस्टम होता है उनका संगठन बनाने का। तो उनके साथ मिलके संगठन बनाएंगे। हर गांव के अंदर, हर बूथ पे हम 10-10 लोगों की कमेटी बनाते हैं, और वो कमेटी काम करती है, मतलब कागज़ों की कमेटी नहीं होती। वो संगठन पूरा अगर बन गया अपना, तो कोई माइका लाल अपने को उत्तर प्रदेश में रोक नहीं सकता। वो संगठन पूरा अगर बन गया अपना, तो कोई माइका लाल अपने को उत्तर प्रदेश में रोक नहीं सकता। सीएम केजरीवाल का कहना है कि कोई माइका लाल उन्हें रोकने वाला नहीं है। जिस तुष्टीकरण के बूते पर केजरीवाल ये हवाई दावा कर रहे हैं, उस तुष्टीकरण का ये अंजाम भूल रहे हैं। गुजरात में एक मुस्लिम को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया और 5 सीट जीतकर सोच रहे हैं कि देश के सबसे बड़े राज्य को भेज सकते हैं। लेकिन जिस तुष्टीकरण की भट्टी में केजरीवाल खुद को तपा रहे हैं, उसकी तपिश में अखिलेश यादव झुलस चुके हैं। मायावती तो समझ ही नहीं पा रही कि उनके साथ हुआ क्या है और उन्हें अब करना क्या है। और कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में एक थी कांग्रेस हो चली है। केजरीवाल की सारी राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण के इर्द गिर्द घूमती रही है। तभी तो दिल्ली के वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ रुपए दे दिए गए, वो भी जनता की गाढ़ी कमाई के। केजरीवाल को यहाँ एक बात समझ लेनी चाहिए कि यूपी में ना तो मुस्लिमों के भरोसे सरकार बनाई जा सकती है और ना ही फ्री की रेवड़ियों को बांटकर चुनाव जीता जा सकता है। यहाँ अपराध पर नकेल कसने से चुनाव जीता जाता है। यूपी में लोग असल में हुए विकास को देखते हैं। यूपी के किले की तुलना अगर केजरीवाल पंजाब और दिल्ली से कर रहे हैं तो वो भूल कर रहे हैं। खुद को नायक फिल्म का अनिल कपूर ना समझें सीएम केजरीवाल, क्योंकि वो रियल लाइफ थी और ये रियल लाइफ है। यहाँ हर कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है और उनके जो नेता कहते हैं भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल। वो लोग इंतजार करें सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बरी होने का, उसके बाद इस नारे का कोई मतलब है। साबित करें कि क्लासरूम बनाने में कोई घोटाला नहीं हुआ, बिजली सब्सिडी में कोई घोटाला नहीं हुआ, शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ और शीश महल को गढ़ने में जनता की गाढ़ी कमाई को नहीं रोंदा गया। तब इस नारे का कोई मतलब रह जाता है, वरना ये नारा बेकार है। आप केजरीवाल के सपने पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।